के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती है शीतलहर, कहां छाएगा कोहरा। इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता, पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आइए रुक करते हैं पंजाब का। आपको बता दें कि यहाँ पर कई स्थानों में घना कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हरियाणा के कई हिस्सों में भी घना कोहरा छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगह दिन ठंडा रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा विदर्भ में इक्का दुक्का जगहों में शीतलहर चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना बनते हुए दिख रही है। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब नजर डाल लेते हैं सर्द अपडेट पर। देखते हैं कहां शीतलहर चल सकती है, कहां कोहरा छा सकता है और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी इस बाबत जारी की गई है। तो आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर घना कोहरा छा सकता है और आपको जो है सावधान रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। मानचित्र में इस वक्त आप देख रहे हैं तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कई जगहों पर घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ जगहों पर शीतलहर भी चल सकती है। जी हां, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल में शीतलहर चलने के आसार है। साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर चल सकती है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसके कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल। यहां पर कोहरे के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाला पड़ने का भी अनुमान है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए आप नजर बनाकर रखें और जो उचित उपाय हैं उसे जरूर करें ताकि फसल को आप पाले से बचा सके। तो कई जगहों पर शीतलहर चल सकती है, कहीं कहीं पर घना कोहरा छा सकता है और इसके आसार इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाला पड़ने के भी आसार दिख रहे हैं। देश के जो बाकी हिस्से हैं जो हरे रंग से हैं, यहाँ के लिए किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, यहाँ पर सामान्य मौसम रहेगा। लेकिन जो पीले रंग से इस वक्त इलाके आप मानचित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर सर्दी जो है वो बढ़ सकती है और यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको आने वाले 2 दिनों में कहाँ होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो सबसे पहले अगर उत्तर भारत को देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। तो हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं बरसात के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहां पर बरसात के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बरसात के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी फिलहाल 2 दिन। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और केरल में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और इसी तरह से मध्य भारत और पश्चिम भारत में भी बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ की बात करें या गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा और बारिश के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहा पिछले 24 घंटों में। उत्तर भारत की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कई जगहों पर शीतलहर का असर नजर आया
गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर चली है। आपको बता दें पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर नजर आया है। साथ ही इन इलाकों में कोहरा भी छाया रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिन काफी ठंडा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि असम की बात करें तो यहां पर भी कोहरा रहा, त्रिपुरा में भी, साथ ही बिहार में भी दिन काफी ठंडा रहा। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर ठंड काफी बढ़ गई है। और इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहा और काफी ठंडा दिन महसूस किया गया। यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट इन इलाकों में दर्ज की जा रही है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर जो दिन का तापमान है वो गिर रहा है और काफी ठंड जो है वो बढ़ रही है। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। जी हां, देश के कई हिस्सों में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। जहां पर सामान्य से ज्यादा या कम तापमान की स्थिति है उन क्षेत्रों पर आइए नजर डाल लेते हैं। न्यूनतम तापमान की पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर रहा। वहीं तेलंगाना और रायलसीमा की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी आई है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ का। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इस वक्त इजाफा दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है, सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी इन क्षेत्रों में देखी जा रही है। इसके अलावा विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के चूरू में, जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जी हां, जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट यहां पर सामान्य की तुलना में देखी जा रही है और यहां पर दिन ठंडा महसूस किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट है, सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में गिरावट इस वक्त देखी जा रही है और यहां पर दिन ठंडा रहा। आगे बढ़ते हैं, असम, मेघालय की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हां, यहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी गई है। वहीं बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही तटीय कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान में इजाफा देखा गया, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। यहां पर आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है बेंगलुरु में, जहां पर 35.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर दर्ज किया गया है और इसके अलावा तापमान में किस तरह का बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही।
इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में आपको बताते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम आपको बताते हैं कि किसी शहर की जो वायु की गुणवत्ता है वो किस तरह की है, यानी कि हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है। और ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 392 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, और इसके साथ ही अगर पटना का रुख करें तो 357 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा यहाँ की इस वक्त कही जा सकती है। बेंगलुरु में हवा अच्छी है क्योंकि 79 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, और इसके अलावा अगर पुणे की बात करें तो 160 है यहाँ की हवा, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर है पुणे की हवा। वहीं हैदराबाद की बात करें तो 179 हैदराबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है। वहीं कोलकाता का अगर रुख करें तो यहाँ की हवा भी थोड़ी खराब है, 272 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं मुंबई का रुख करें तो 243 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब हवा यहाँ की कही जा सकती है इस वक्त। अहमदाबाद की जो हवा है संतोषजनक के स्तर पर है, 167 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो जाना आपने कि हवा की गुणवत्ता कैसी है अलग अलग शहरों में। आइए पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का अगर रुख करें तो यहाँ पर बादल छा सकते हैं, और इसके साथ ही रविवार को अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। सोमवार को 2 से -3 के बीच तापमान रहेगा, और मंगलवार को 2 से -2 के बीच, और बुधवार को 1 से -3 के बीच में यहां पर तापमान रहेगा, यानी कि लगातार तापमान में गिरावट यहां पर देखी जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं रविवार को, और इसके साथ ही 12 से 4 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। वहीं सोमवार को बारिश या बर्फबारी हो सकती है, और 11 से 3 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। मंगलवार को भी बारिश या बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, और 11 से 3 के बीच में तापमान यहां पर बरकरार रहेगा। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां पर कोहरा छा सकता है सुबह के समय, और इसके साथ ही अगर तापमान में देखें तो उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। रविवार को 12 से 6 के बीच तापमान रहेगा, तो सोमवार को 13 से 7, मंगलवार को 15 से 8। वहीं बुधवार को मौसम खुलने के साथ ही कुछ बादल भी छा सकते हैं, लेकिन 13 से 9 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि तापमान में कुछ उलटफेर की स्थितियां यहां पर बनते हुए दिख रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो यहां पर कोहरा छाने की संभावना बनते हुए नजर आ रही है। दिन के समय यहां पर कोहरा छाया रहेगा। तापमान में देखें तो लगातार यहां पर बढ़ोतरी बनती हुई दिख रही है। रविवार को 16 से 6 के बीच तापमान रहेगा, तो सोमवार को 17 से 7, मंगलवार को 18 से 8, और बुधवार को 19 से 9 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि लगातार धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी आती जाएगी। वहीं ओडिशा के पुरी की बात करते हैं तो यहां पर मौसम बिल्कुल खुला रहेगा और साफ मौसम बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके अलावा अगर तापमान की बात करें तो तापमान में इजाफा हम देख रहे हैं। 27 से 13 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, तो 28 से 14 के बीच रहेगा तापमान। सोमवार को, मंगलवार को 28 से 15, और बुधवार को 29 से 16 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी।
मिजोरम के आइजोल की बात करें तो यहाँ पर कोहरा छा सकता है और इसके साथ ही तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। रविवार को 22 से 6 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट आएगी। सोमवार को 21 से 5 हो जाएगा तापमान और ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 21 से 5 के बीच तापमान की स्थिति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना के निजामाबाद का रुख करते हैं तो यहाँ पर भी कोहरे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। रविवार सोमवार को 17 से 16 के बीच न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं मंगलवार बुधवार की बात करें तो 1 डिग्री का इजाफा आएगा। अधिकतम तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 16-17 के बीच में न्यूनतम तापमान जो है वो लगभग यहाँ पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के ऊटी का रुख करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर बादलों की लुका छिपी चल सकती है, कुछ बादल छा सकते हैं। रविवार को तापमान रहेगा 19 से 7 के बीच में, तो सोमवार को 18 से 6 के बीच तापमान जाएगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट आएगी। फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी मंगलवार को देख रहे हैं जहां 1906 रहेगा तापमान और 1 डिग्री की फिर से बढ़ोतरी आएगी बुधवार को और 20 से 7 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी थोड़े उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर रहेगी तापमान में। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहाँ मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो रविवार को 26 से 13 के बीच रहेगा तापमान, 27 से 11 तापमान रहेगा सोमवार को, यानी 1 डिग्री का इजाफा। फिर मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट, यानी कि 26 से 11 तापमान की स्थिति आ जाएगी। बुधवार को 26 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। वहीं गोवा के पणजी की बात करें तो यहाँ पर भी अगले 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर बना रहेगा, साथ ही 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा। लेकिन बुधवार को कुछ बादल छाने के आसार बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तापमान है उसकी बात करें तो 33 से 22 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तापमान में नहीं है, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की, और देखते हैं कि जो पश्चिम भारत का हिस्सा है यहाँ के किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है यहाँ के किसानों के लिए, जानने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, साथ ही सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान जौ के खेत में भी सिंचाई करें। अभी जौ में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में जौ में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और लाल मिर्च के खेत में हल्की सिंचाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। किसान गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं भिंडी की तोड़ाई कर सकते हैं, साथ ही बैंगन की तोड़ाई कर लें। इस समय आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। गुजरात में टमाटर की तोड़ाई करें। इसके अलावा बीन के खेत से घास फूस निकालें। इसके साथ ही लाल मिर्च की तोड़ाई भी कर लें। यहाँ के किसान लोबिया की कटाई कर सकते हैं। अभी कद्दू की तोड़ाई करते रहें। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बागों में सिंचाई करें। स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकाल ले। वहां अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल एक प्रमुख सब्जी फसल है टमाटर, जो कि काफी लोकप्रिय है और इसकी मांग साल भर बनी रहती है। ये न सिर्फ खाने के लिए स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें गुण भी काफी पाए जाते हैं। जी हाँ, इसमें जो पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व है वो औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आपको बता दें कि किसान इस वक्त टमाटर की नर्सरी बो रहे हैं और कुछ किसान इसकी मुख्य खेत में रोपाई भी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो टमाटर है उसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसान किस किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, फसल प्रबंधन में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने टमाटर की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आप किस तरह की वैज्ञानिक विधि को अपना सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।